करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो फाइनली पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है कि कब से आपकी एज काउंट की जाएगी, क्या सिलेबस रहेगा, कब फिजिकल होगा, कब एग्जामिनेशन होगा, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, या दिल्ली पुलिस करवाएगी या एसएससी करवाएगी। सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दी गई है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो अब चलते हैं आपके अपडेट की तरफ और आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ शॉर्ट डिटेल्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो आपका नेम हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली पुलिस। साथ ही में आपका जो पोस्ट रहेगा वो रहेगा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की आपकी पोस्ट रहेगी। इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेंगी 7547, जिसमें से 5056 वैकेंसी रहेंगी आपकी मेल कैंडिडेट की और 2491 जो वैकेंसी रहेंगी वो रहेंगी फीमेल कैंडिडेट की। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, तो देखो मेल कैटेगरी में जनरल की वैकेंसी बता देता हूँ। जनरल की आपकी 3053 आपकी वैकेंसी रहेंगी। साथ ही में अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 542 आपकी वैकेंसी रहेंगी, 542। साथ ही में अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी में तो 287 वैकेंसी रहेंगी। एससी कैटेगरी में 872 आपकी वैकेंसी रहेंगी और एसटी कैटेगरी में आपकी रहेंगी 302। तो टोटल मिलाकर हो जाती है 5056 वैकेंसी। वहीं पे अगर हम बात कर लें फीमेल कैंडिडेट के लिए कि फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी रहेंगी, तो देखो जनरल कैटेगरी में आपकी वैकेंसी रखी गई है 1502। साथ ही में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रखी गई है 268, ओबीसी कैटेगरी में रखी गई है 142, एससी कैटेगरी में रखी गई है 429 और एसटी कैटेगरी में रखी गई है 150। टोटल मिलाकर 2491 वैकेंसी हो जाती है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाती है। जैसे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो जाती है 7547। अब बात आती है पे स्केल की, तो यहाँ पे आपको 21,700 से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। साथ ही में लेवल 3 की आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर ये क्लियर हो जाए तो वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर काम की नहीं है तो वीडियो को अभी बंद किया जाए। तो सबसे पहले आप ये समझ लें, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी होती है। दिल्ली पुलिस की इसका मतलब ये नहीं है कि केवल दिल्ली के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपका 12th पास होना चाहिए। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। वहीं पे अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और ये ड्राइविंग लाइसेंस आप सभी को जो प्रेजेंट करना होगा वो पीईटी एंड पीएमटी जो पीएसटी होगा आपका फिजिकल, तो फिजिकल के टाइम पे आपको लाइसेंस देना होगा। और ये लर्नर लाइसेंस आपका नहीं चलेगा, एलएमबी लाइसेंस आपका होना चाहिए और हैवी आपका हो जाना चाहिए। साथ ही में अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए 18 से 25 साल, यानी मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 25 साल। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 28 साल और एससी एसटी कैंडिडेट को 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए। अगर एसटी से बिलोंग करेंगे तो 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 2 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल जाती है हाइट में। तो ये हो गई बात। इसी के अलावा देखिए आगे बढ़ लेते हैं तो आएगी, तो आप सभी को बता दें कि आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जुलाई 2023 से, यानी कि इस दिन आपकी उम्र कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। बाकी का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी डेट के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तो आप सभी को बता दें अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है जनरल कैटेगरी में, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखो सबसे पहले ये भी डाउट निकल के आ रहा था कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस रहेंगे क्या, पहले फिजिकल होगा, तो जी नहीं। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये क्लियर हो गया है कि पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है, जो कि आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका करवाया जाता है। और ये जो भर्ती होगी वो भी आपकी एसएससी की तरफ से कंप्लीट करवाई जाएगी। एसएससी ही इस भर्ती को कंप्लीट करवाएगा, ना कि दिल्ली पुलिस। इसके अलावा फेज सेकंड जो रहेगा वो रहता है पीएमटी एंड पीईटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके अलावा रहता है आपका फेज थर्ड जिसमें आपका मेडिकल कंडक्ट होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है आपकी, जो भी रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। इसके अलावा आप चल लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में एक एक स्टेज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एग्जाम सिलेबस, जो कि फर्स्ट फेज आपका रहता है और इसी से आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। तो यहाँ पे फेज 1 का जो आपका सिलेबस रहेगा इसमें टोटल 4 पार्ट आपके रहेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इसमें पार्ट ए में अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपसे
पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके 50, वहीं पे आपके जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो आपको 50 दिए जाएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। रीजनिंग के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 25 और 25 नंबर आपको दिए जाएंगे, हर एक के लिए 1 नंबर। न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे 15, हर एक के लिए 1 नंबर, यानी 15 नंबर आपको हो जाएंगे। और कंप्यूटर फंडामेंटल जिसमें एमएस ऑफिस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 100, जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो 90 मिनट का आपका पेपर होता है, जो कि आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी आपका किया जाता है। साथ ही आपकी फिजिकल यानी पीएमटीएन पीटी के फिजिकल में आपका क्या होता है। तो देखो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट वगैरह भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग आपका फिजिकल होता है। तो अगर आपकी उम्र 30 साल तक है तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी। और ये जो क्राइटेरिया मैं आप सभी को बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपका मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, ये मेल कैंडिडेट का है। तो यहाँ पे 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। वहीं पे आपको लॉन्ग जंप करनी होगी 14 फीट और हाई जंप आपको करनी होगी 3 फीट 9 इंच। अगर आपकी उम्र 30 से 40 साल के बीच में है तो 7 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग, 13 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फीट 6 इंच आपको हाई जंप करनी होगी। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो 8 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग, 12 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फीट 3 इंच की हाई जंप आपको कंप्लीट करनी होगी। हाइट के लिए ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है एसटी कैंडिडेट को। अगर आप यहाँ पे अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, जनरल, एससी वगैरह से, तो आपकी जो सीना होना चाहिए वो होना चाहिए 81 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल 81 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे मांगा जाता है। अगर आप बिलोंग करते हैं एसटी कैटेगरी से तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा चेस्ट में, यानी 76 से 80 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका सीना होता है और हाइट होती है। अब इसके अलावा चल लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की तरफ। तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग ही होती है, लेकिन टाइम ज्यादा दिया जाता है, यानी कि 30 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आपको जो दौड़ करनी होगी वो कंप्लीट करनी होगी यहाँ पे 8 मिनट में, और 10 फीट की आपको लॉन्ग जंप और 3 फीट की आपको हाई जंप। 30 से 40 साल के बीच में 9 मिनट में 1600 मीटर, 9 फीट की लॉन्ग जंप और 2 फीट 9 इंच की हाई जंप। वहीं पे अगर 40 साल से ज्यादा उम्र है तो आपको 10 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग, 8 फीट की लॉन्ग जंप और 2 फीट 6 इंच की आपको हाई जंप करनी होगी। महिलाओं के लिए लंबाई की बात करें तो 157 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी या एसटी कैटेगरी से तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल जाती है। तो ये तो हो गई पीएसटी की बात। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेडिकल के बारे में, तो मेडिकल के लिए कुछ कंडीशन है वो आप सभी देख सकते हैं। आईज वगैरह के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी गई है, कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही में दिल्ली पुलिस से जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे मेडिकल करवाया जाता है, जिसमें रूल नंबर 9 एंड 14C के अकॉर्डिंग आपका मेडिकल होता है। इसके अलावा सबसे मेजर और मेन चीज आ जाती है अप्लाई डेट। तो यहाँ पे अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी ऑनलाइन अप्लाई डेट रहेगी वो रहेगी 1 सितंबर 2023, यानी कि 1 सितंबर 2023 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट डेट रहेगी आपकी 30 सितंबर 2023, यानी कि 30 दिन का समय आपको दिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फीस रहेगी 100 रुपए ओनली फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट भी आपकी यहाँ पे बता दी गई है कि जो आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट होगी, जो कि रिटन एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज में होगा, वो टेंटेटिव डेट रहेगी आपकी नवंबर 2023। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को दे दी गई है, हर एक चीज आप सभी को क्लियर कर दी गई है कि कब से कब आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, एग्जामिनेशन क्या